हम हमारी बात संविधान के माध्यम से रखते हैं तो हमारे पर कार्रवाई होती है, ये भी सोच लो। इसके लिए आने वाले समय में हमें जो समाज में वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, देश का किसान है, कामगार है, उन्होंने अख्तियार करना पड़ेगा आज के परिषद में। संविधान विरोधी ताकतों को हम निपटा देंगे, खत्म कर देंगे इस देश में। यह करते समय हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है, वोटिंग का अधिकार दिया है। उस वोटिंग के अधिकार को, ये विचार सरणी को हम लोग खत्म कर देंगे। संविधान है, इसके लिए हम लोग सुरक्षित है, ये भी जान लो। और आज देश में देखा जाए मोबाइल नंबर पूरा भय और डर का वातावरण, हैंगे मोबाइल नंबर देखो। अरे लोगों में भय है, हम ये करेंगे तो सरकार हमारी ये कर देंगे, हमें जेल में डाल देंगे। इस तरह का सामान्य लोग आज डर से डर गए हैं। जो विरोधी पार्टियां चलाते हैं उसके नेता आज डर गए। आने वाले समय में उनके ईडी की नोटिस आती है। महाराष्ट्र का उदाहरण है, 4 दिन पहले की बात है। करप्शन के नाम से ईडी की नोटिस आती है, बोलते हैं हमारे पास आ जाओ। नहीं आते तो ईडी की नोटिस आके आपको रोड पर, रास्ते पर ला सकते हैं। इस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। 2014 में जब सत्ते पर बैठ गए कि हम लोग भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटा नहीं, ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया इनके राज्यों में। इसके लिए आने वाले समय में हमें सोचना पड़ेगा। एकजुट होकर हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे और जो विचार सरणी बदलने की बात कर रहे हैं, ये तय करना पड़ेगा, हम लोग उसको ही बदल देंगे इस राजनीति में। इसके लिए आज का महासम्मेलन बद्दे सुमेश रत्न जी ने आयोजित किया। सभी लोग अपने अपने बात रखने वाले हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को, इतनी संख्या से, इतनी बड़ी बारिश होते समय आप आ गए। संविधान को मानने वाले आप लोग हैं। आने वाले समय में इससे भी आपने को ज्यादा मुकाबला करना है। सभी को धन्यवाद देता हूं। जय संविधान। तो बाबा साहब ने हमको संविधान के माध्यम से वोट की ताकत दी है साथी। इस वोट की ताकत इतनी है कि आप एक बार वोट डालते हो, 5 साल के लिए आप उसके गुलाम हो जिसने आपको वोट दिया है। साथियों, 2024 संविधान के सम्मान में बाबा साहब के द्वारा वोट का हर इंसान में, सभी जितने भी हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के भाई आज यहाँ हैं, मैं आह्वान करूंगा कि संविधान के सम्मान में जो भी कैंडिडेट खड़ा रहेगा, संविधान विरोधी को परास्त करने के लिए जो कैंडिडेट मजबूत है, मैं आपको आह्वान करूंगा कि बाबा साहब के वोट के माध्यम से अपना वोट उस दिन सबसे पहले अपना खुद का वोट दे, उसके बाद अपने घर वालों का, उसके बाद अपने रिश्तेदारों का और उसके बाद अपने दोस्तों का, और जो भी आपके संबंध में है उनको दो, उनको प्रेरित करो, क्योंकि 85% जनता का वोट बहुत मायने रखता है। साथियों, आप चुनो कि कौन कैंडिडेट है जो संविधान विरोधी कैंडिडेट को हरा सकता है। साथियों, बाबा
आपके पोते 365 दिन में पूरे भारत में बाबा साहब का मिशन लेके चल रहे हैं साथी। 365 दिन में 300 दिन वो घर के बाहर है। बाबा साहब की समता सैनिक दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारतीय बौद्ध महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूरे 24 राज्यों में वो बाबा साहब की इस मिशन को लेके आके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए हमें संविधान, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजकीय ये सभी जितनी भी संगठन है सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं साथियों। ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 10 महीने का समय है साथियों। मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि अपने बाबा साहब के द्वारा वोट के माध्यम से इस भारत में बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, संविधानवादी सरकार लाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना मत भूलना साथियों। जिस दिन भी वोट रहेगा, मैं संदेश इतना ही देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने, हर इंसान ने वोटिंग सिर्फ 60-70% होती, उससे ज्यादा नहीं। अगर हमारे 85% भाई पूरी वोट की ताकत में कोई ये ना सोचे कि मेरे वोट ना देने से क्या होगा। अमेरिका में एक आदमी 97% वोटिंग होता है, अपना पैसा खर्च करके वोट के दिन वोट देने जाता है। तो मैं आह्वान करता हूं साथियों कि इस कारण में आप वोट के दिन अपने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज भाई ऐसे उम्मीदवार को चुने जो संविधान विरोधी ताकत को हराए और ये कहते हुए अपने भारत बाबा साहब के संविधान के सम्मान में अपने कैंडिडेट को जीत के लाए। मुझे पता है नगीना की धरती में, नगीना की धरती वो धरती है जो अम्बेडकरवादी कैंडिडेट को चुनती है। इतनी ताकत है। हमारे 25% एससी के भाई, 40% से ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर नगीना की धरती से कोई अम्बेडकरवादी चुन के लाओ जो बाबा साहब की संविधान को बचाने के लिए संसद में आवाज उठाए। ये कहते हुए मैं देश पूरे करता हूं साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।